रानू चिड़िया का घोंसला जिस पेड़ पर था वो एक सूखा हुआ पेड़ था। उस पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं था। मैं भी कितनी बदकिस्मत हूँ, मेरे पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है। शायद मुझे हमेशा धूप और गर्मी में ही रहना होगा। साथ ही दूसरे पेड़ पर कालू कव्वे का घोंसला था। कालू कव्वे का पेड़ हरा भरा और पत्तों से भरा हुआ था। कालू कव्वा बहुत खुश था। वो हर वक्त सोया रहता, गीत गाता और खुशी से नाचता रहता था। मेरा पेड़ मुझे बचाएगा तेज धूप से, बारिश के पानी से। मुझे अच्छी नींद आएगी इस बड़े पेड़ की छांव में। रानू चिड़िया कव्वे के पास आती है। कव्वे भैया, आप देख रहे हो मेरे पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है। मुझे गर्मी लग रही है। क्या आप थोड़ी देर मुझे अपने पेड़ की छांव में बैठ लेने देंगे? ये पेड़ मेरा है और इस पेड़ की छांव, ठंडी छांव भी मेरी है। कोई मेरे पेड़ की छांव में नहीं बैठ सकता। भागो यहाँ से। रानू चिड़िया फिर से अपने पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। रानू चिड़िया, चिंता ना करो, बारिश आएगी, मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, लेकिन कभी भी मेरा साथ न छोड़ना। मेरे दोस्त, मैं ना उम्मीद थी, तुमने मुझे उम्मीद दिलाई। मैं इंतज़ार करूंगी बाहर के आने का। मैं इंतज़ार करूंगी उस वक्त का जब मेरे दोस्त पेड़ की सूखी शाखाओं में जान होगी, पत्ते हरे होंगे और ठंडी छाँव होगी। रानू चिड़िया दिन भर काम करती। वो दाना दाना इकट्ठा करती और अपने घोंसले में लाकर जमा कर। वो दोपहर की गर्मी और तेज धूप में नदी किनारे ठंडे पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता। लेकिन कौवा अपने पेड़ की ठंडी छांव में हमेशा सोया रहता। एक दिन कौवे का पुराना दोस्त कौवे से मिलने आता है। कालू दोस्त, मेरे साथ मेरे जंगल चलो। मेरे जंगल में बहार है, फल है, फूल है, सब कुछ है और तुम यहाँ अकेले बैठे हुए हो। नया जंगल, नई दुनिया देखने का मुझे बहुत बेचैनी से इंतजार है। मेरे दोस्त चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा जब वहाँ से जाने लगता है तो उसका हरा भरा पेड़ रोने लग जाता है। मेरे दोस्त कौवे, कितने साल हम इकट्ठे रहे। मैंने आपको ठंडी छांव दी, खुशियाँ दी। आप मेरी छांव में मीठी नींद सोए और अब आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। माफ करना दोस्त, नए दोस्त बनाना मेरी आदत है। मैं तो गया। कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे के साथ चला जाता है। शाम हो जाती है। शाम होते ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश बरसने लगती है। रानू चिड़िया को बेचैनी से उसी पल का इंतजार था। वो वक्त आ गया जिसका मैंने इंतजार किया। मेरे दोस्त, मेरे पेड़ दोस्त, मेरा और आपका साथ बना रहेगा जब तक ये जंगल है, जब तक जीवन है। बुरा कौवा कालू कौवे को लेकर अभी पूर्व वाले जंगल में ही पहुंचा था। कालू यार, ऐसी बारिश में आगे का सफर बहुत मुश्किल है। यहाँ पास ही मेरे मामा जी का घर है। हम दोनों दोस्त मेरे मामा जी के घर चले जाते हैं। हाँ, मुझे भी उड़ने में मुश्किल हो रही है, मैं थक भी चुका हूँ। फिर दोनों कौवे थोड़ी दूर एक टूटे फूटे घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। बुरे दोस्त, तुम्हारे मामा जी का घर तो बहुत पुराना है। हाँ, मेरे मामा जी इस घर में अकेले रहते हैं। वो इस घर में खुश हैं। बूढ़े का मामा दरवाजा खोलता है। बूढ़े, अंदर आ जाओ, तुम बारिश में भीग जाओगे। मामा जी, मेरा एक दोस्त भी है, वो भी मेरे साथ ही यहाँ रुकेगा। भांजे, ये घर इस काबिल नहीं कि इतना बोझ बर्दाश्त कर सके। माफ करना, तुम्हारे दोस्त के लिए इस घर में जगह नहीं है। कालू कौवा अपने दोस्त की तरफ देख रहा था। बुरा कौवा कालू कौवे का दोस्त एक नज़र कालू कौवे की तरफ देखता है और जल्दी से अपने मामा जी के साथ घर में चला जाता है। बुरे कौवे का मामा घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। कालू, जान प्यारी है, दोस्तों और भी मिल जाएंगे, तुम वापस जा सकते हो। कालू कौवा तो पहले ही बारिश से थका हुआ था। वो थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि और उड़ सके। वो झाड़ियों में लेटा हुआ अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। उधर रानू चिड़िया ने अपना घोंसला
दूसरे हरे भरे पेड़ पर रख लिया था। वो बारिश के पानी से सुरक्षित थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब रानू चिड़िया के दो पेड़ दोस्त थे। कौवे ने अपने पुराने दोस्त पेड़ को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की और उस गलती की वजह से कौवा अपनी जान से जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। दूर किसी जंगल में लूसी कबूतरी और उसका पति गोलू कबूतर रहते थे। वो पेशे से कुम्हार थे। वो मिट्टी के बर्तन बना कर बेचा करते थे। आज वो दोनों पति पत्नी बैठे बर्तन बना रहे थे और बातें कर रहे थे। सुनिए जी, ईद आने वाली है, माँ भी आ रही है। माँ अकेली थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मीठी ईद वो हमारे पास ही आकर मनाएंगी। तो क्या हुआ, खुशियाँ बढ़ जाएंगी हमारी। मगर खाना तो देना होगा। ईद पर कुछ मीठा ना बनाया तो कैसी ईद। ये आज के बर्तन मैं कल बेचने जाऊंगा। ये सारे के सारे बर्तन बेचकर मैं अपने बेटे के लिए नया जूता, तुम्हारे लिए चूड़ियाँ और मेहंदी। मिठाई लाना ना भूलना, माँ को मिठाई बहुत पसंद है। तुम चिंता ना करो, मैं सब कर लूँगा। रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने घर में बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। खिड़की से आसमान पर बिजली के चमकने से रोशनी उनके घर तक आ रही थी। वो दोनों चुप थे और बहुत परेशान थे। वो बहुत डरे हुए थे जब उनका छोटा सा बेटा कीकी खामोशी तोड़ता है। मम्मा पापा, मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। बारिश आने वाली है और हमारे बनाए हुए बर्तन खराब हो जाएंगे, इसलिए ना। हाँ बेटा, मैंने और आपके पापा ने सोचा था कि आज के बर्तन बेचकर ईद की चीजें ले आएंगे, मगर शायद ऊपर वाले को यही स्वीकार है। बारिश शुरू हो जाती है और कबूतर एक गहरी सांस लेते हुए कुछ बोले बिना अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। आप चिंता ना करें, बारिश इतनी भी तेज नहीं है। हमारे मिट्टी के बर्तन टूटेंगे नहीं, बस उनका रोगन ही खराब होगा। आप थोड़े सस्ते करके बेच देना। कबूतर तेज आवाज में बोलता है। कौन लेगा ऐसे खराब बर्तन, कौन लेगा? बाजार में उनसे अच्छे बर्तन भी होंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर रोने लग जाता है और अपने आंसू छुपाने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और सोने का नाटक करता है। कीकी अपने मम्मा और पापा को देखकर सब समझ रहा था। वो जानता था कि उसके मम्मा पापा क्यों परेशान हैं। वो जानता था कि उसके मम्मा पापा इस बार भी ईद पर कुछ नहीं लेकर दे सकेंगे। सुबह हो जाती है। बारिश रुक गई थी। कबूतर अपने बर्तन अपनी घोड़ा गाड़ी पर लाद लेता है। चिड़िया वहाँ आती है। कबूतर भैया, कल ईद है ना आपकी? हाँ, कल ही ईद है। ये लें, ये पैसे आप रख लें। आप इन पैसों से अपने परिवार के लिए ईद की चीजें ले लेना। चिड़िया, शुक्रिया चिड़िया बहन, मगर मैं मांगे के पैसों से अपने परिवार को खुशियाँ देकर भी उन्हें खुश नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर चिड़िया से पैसे लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। मम्मा, कबूतर अंकल ने पैसे क्यों नहीं लिए? कुकू बेटा, कबूतर बहुत खुददार है। उसने हमेशा मेहनत की कमाई की है, मगर रात की बारिश ने बेचारे की सारी खुशियों पर पानी फेर दिया है। कबूतर अपनी घोड़ा गाड़ी तेज चलाता है ताकि वो सबसे पहले बाजार में पहुंच जाए। जब कबूतर बाजार जाकर अपने मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए रखता है तो वो इधर उधर देखता है। सामने रंग बिरंगे बहुत प्यारे मिट्टी के बर्तन लगाए बुलबुल भी बैठी हुई थी। मेरे ये बेकार के बर्तन कौन लेगा? बर्तन, मिट्टी के बर्तन लो, सस्ते में ले लो, बर्तन लो। कबूतर आवाज लगाता है, मगर आने वाला ग्राहक कबूतर के बारिश से भीगे हुए बर्तन छोड़कर बुलबुल के पास जाता है और बुलबुल से बर्तन ले लेता है। तोता बुलबुल के पास आता है। बुलबुल, कल कबूतर की ईद है और उसकी ईद की खुशियाँ फिर ही पूरी होंगी जब उसके ये टूटे फूटे बर्तन बिकेंगे। हाँ तोते, ठीक कहा। मेरे ये बर्तन तो बाद में भी बिक जाएंगे, मैं समझ गई। बुलबुल अपने बर्तन उठाती है और अपनी घोड़ा गाड़ी पर लादकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर कबूतर खुश हो जाता है।
गोरी, वो ऐसे मदद नहीं लेगा। मैंने तोते को बुलबुल के पास भेजा है। मैंने कबूतर की मदद के लिए योजना बना ली है। चिड़िया, वो बहुत मेहनती है। अगर रात की बारिश ना होती तो उसके बर्तन जरूर बिक जाते। फिर चिड़िया और गोरी कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया, मुझे कुछ बर्तन लेने थे। ये हंडिया, ये मिट्टी का प्याला और ये वाला गिलास, मुझे इन सब की जरूरत है। चिड़िया बहन, ये बर्तन है तो मजबूत, मगर रात की बारिश से इनका रंग खराब हो गया है। रंग का क्या है, रंग दोबारा भी हो जाएगा। आप ये सारे बर्तन मुझे दे दें। और कबूतर भैया, जो बर्तन बाकी बचे हैं वो मुझे दे दें। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माँ को जरूरत है इन बर्तनों की। ऐसे चिड़िया और गोरी कव्वी कबूतर से सारे ही टूटे फूटे बर्तन खरीद लेती हैं और पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे दोस्त, ऐसे पड़ोसी ऊपर वाला सबको दे। चिड़िया और गोरी ने बर्तन क्यों लिए हैं मैं सब जानता हूँ। कबूतर सीधा बाजार जाता है और अपने बच्चों के लिए ईद की चीजें लेता है। अपनी पत्नी के लिए चूड़ियाँ लेता है और फिर मिठाइयाँ। दूसरा दिन ईद का था। कीकी अपने नए जूते पहनकर बहुत खुश था। कीकी की मम्मा कीकी को सवैयाँ और मिठाई देती है। जाओ बेटा, ये सारी चीजें चिड़िया और गोरी आंटी के घर दे आओ। ऐसे कबूतर और उसका परिवार ईद की खुशियाँ मनाते हैं। उनके पास ईद मनाने के लिए हर चीज थी। कबूतर की ईद की खुशियाँ चिड़िया और गोरी कव्वी के कारण पूरी हुई थीं। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही एक दूसरे के दुखों को समझें और एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। और प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कल कबूतर की ईद थी और आज सब पक्षी मिलजुल कर कबूतर और कबूतर की ईद मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया भागी भागी तोते के पास आती है। मिठू, मिठू, जल्दी चलो, आज हम सब मिलकर कबूतर के साथ पहाड़ों पर जाएंगे। वहाँ जाकर ईद का चांद देखेंगे। चिड़िया, क्या कल कबूतर की ईद है? हाँ मिठू भैया, कबूतर भी तो अपनी पत्नी को साथ लेकर हमारी दिवाली और होली मनाने आया था, इसलिए हम सब भी कबूतर की ईद की खुशियों में शरीक होंगे। फिर चिड़िया और मिठू कबूतर के घर की तरफ चले जाते हैं। उसी जंगल में एक गोरी कव्वी और कालू कौवा भी रहते थे, जिन्हें दूसरे पक्षियों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती थीं। गोरी कव्वी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, जो भी हो जाए, मैं तो इस बार कबूतर को ईद की खुशियाँ मनाने नहीं दूंगी। गोरी, मिठू तोता और चिड़िया भी इस बार कबूतर के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं और आज शाम वो सब मिलकर पहाड़ों पर ईद का चांद देखने के लिए जा रहे हैं। मैं भी आज उन्हें ईद का चांद देखने नहीं दूंगी। कालू, तुम मेरे साथ चलो। मगर कहाँ गोरी? मेरे दोस्त शरारती बादल के पास। फिर कालू कौवा और गोरी कव्वी दोनों शरारती बादल के पास चले जाते हैं। शरारती बादल सागर पर सो रहा था। गोरी शरारती बादल को आवाज देती है, शरारती बादल, मेरे दोस्त कैसे हो? मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे क्यों जगाया है कव्वी? भूल गए हो शरारती बादल, हम आपके दोस्त ही हैं, शैतान कव्वे। हम एक काम से आपके पास आए हैं। बोलो बोलो, क्या काम है शैतान कव्वो? बादल जी, कल कबूतर की ईद है और आज शाम सब पक्षी मिलकर ईद का चांद देखने पहाड़ों पर जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं? यार शरारती बादल, सुनो तो, आप हमारे साथ चलो और जाकर चांद के सामने बैठ जाओ। ऐसे ना दिखेगा चांद और ना मनाएगा कबूतर अपनी ईद। बहुत शैतान हो तुम।
मगर बदले में तुम मुझे मीठा मीठा नारियल पानी तो दोगे ना? हाँ हाँ, मैं आपको ढेर सारा नारियल पानी पीने को दूंगा। फिर शरारती बादल कौवों की बात मान जाता है और उनके साथ चलता है। सब पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत खुश थे। अभी थोड़ी देर में चांद नजर आ जाएगा और कबूतर हम सब एक दूसरे के पंखों पर मेहंदी लगाएंगे। ये क्या, मगर आसमान पर तो बादल आ गया है। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो आसमान साफ था। गोरी कौवी और कालू कौवा भी शरारती बादल को लेकर चांद के सामने पहुंच जाते हैं। कालू, देखो तो कैसे सब पक्षी चांद देखने के लिए जमा हैं। गोरी, शरारती बादल के पीछे छुप जाओ, कहीं वो सब हमें देख ना लें। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे छुप जाओ। अगर पक्षियों ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें हमारी शरारत का पता चल जाएगा।